इसके बाद से थर्ड नंबर में 336 है और 54 है। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 336 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे ना। 336 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, है ना। उसके बाद 54 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 336 का प्राइम फैक्टर 3 से 1 1 2, 2 से 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 8 दूनी 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 7, ठीक है। तो इसका हो गया 2, इसका पावर 2 का पावर हो जाएगा आपका 4, है ना, इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 54 का फैक्टर कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 54 का 2 से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 9, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। तो इसका SCF क्या हो जाएगा, इसका SCF हो जाएगा आपका HCF में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन होना चाहिए, है ना। HCF हम लोग देखेंगे कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है आपका, 2 है और 3 है ना। दोनों में आपका 2 है और 3 है। कॉमन में स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर इसमें 1 और 3 का भी इसमें स्मॉलेस्ट पावर कितना है, 1। इसका मतलब इसका SCF 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे LCM लिख देते हैं। इसका LCM क्या हो जाएगा, जितने भी फैक्टर है सबको लिखे सबसे पहले, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, टोटल इतना ही प्राइम नंबर्स है इसमें। अब उसमें लार्जेस्ट पावर, 2 का लार्जेस्ट पावर कितना है 4, 3 का लार्जेस्ट पावर कितना है 3, ठीक है। 7 का 1, चलिए ठीक है। तो LCM इसका कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4, इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका 3 3 9, 9 3 27 इंटू 7, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 27 इंटू 7, ठीक है। 9 8 1 4, 12 2 1, 8 2 10 की 0 1 1 2 3, ठीक है। इतना हो गया आपका टोटल 3024। अब LCM इंटू SCF करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, SCF इंटू LCM कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 6 चौके 24, 4 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4, हाथ मेरा 1 0 1 6 3 18। इतना हम लोग का LCM इंटू SCF का प्रोडक्ट आया, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके देखते हैं, 336 इंटू 54 का, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 336 54 का कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 2 4 3 12, 4 हाथ मेरा 1 4 3 12 और 1 13, 6 5 30 0 3 5 3 15 18 1 5 3 15 1 16 4 4 11 1 6 8 1, ठीक है। हम लोग का ये भी आया 18144, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया हम लोग का, ठीक है। बस इसमें जो है प्राइम फैक्टर करना था और वेरीफाई कर देना था कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को इसका जो है ना प्राइम फैक्टर करना है और प्राइम फैक्टर करने के बाद हम लोग को इसका SCF और LCM बताना, ठीक है। तो SCF हम बताए थे कि आप लोगों को किस तरह निकालना है,
HCF में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या कॉमन है, और कॉमन में देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट पावर, और LCM में क्या करेंगे, इच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है सबको लेंगे और उसमें से भी जो लार्जेस्ट पावर है उसको लेंगे। ठीक है, LCM में लार्जेस्ट पावर वाला लेना है और HCF में लोएस्ट पावर वाला लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं 12 का। किस तरह करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टर, 12 का 2 से देंगे डिवाइड। ठीक है, कितना 6, फिर 2 से 3 टाइम्स में, इसका मतलब 12 का प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 2 पे पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अब 15 का कितना हो जाएगा, 15 का कितना हो जाएगा, आप 3 से अगर डिवाइड देते हैं तो 3 बचे 15। ठीक है, 3 इंटू 5 होने वाला है इसका सिर्फ। ठीक है, और 21 का कितना हो जाएगा, 21 को अगर 3 से देते हैं तो 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 इंटू 7। ठीक है, बस इतना ही होने वाला। तो इसका HCF निकालते हैं। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, इसका जो कॉमन है HCF हम लोग देखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन 3 है, इसमें ठीक है 3 ही सिर्फ कॉमन है, उसमें से लोएस्ट पावर, तो 3 का लोएस्ट पावर तो 1 ही है। ठीक है, अब LCM फाइंड करते हैं। तो LCM फाइंड करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर है सबको लिखेंगे। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, उसमें से लार्जेस्ट पावर, तो 2 का लार्जेस्ट पावर 2 है वो लेंगे, और 3 का तो 1 है, 5, 7। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का LCM। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का HCF फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से ये क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर। तो 17 का अगर प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे तो सिर्फ 17 होगा। ठीक है, और 23 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 23 होने वाला है, और 29 का जो प्राइम फैक्टर करेंगे तब क्या होगा, 29 का, तो 29 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 29 भी किसी का टेबल में नहीं आता है ना, तो 29 का भी प्राइम फैक्टर जो है ना 29 ही होगा, क्योंकि 29 एक खुद प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका अगर LCM फाइंड करेंगे तो क्या होगा, जो HCF पहले लिखते हैं। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, तो तीनों में जो कॉमन है, तो तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है ना, तो हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, और LCM क्या लेंगे, LCM लेंगे हम लोग, पहले तो जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिखेंगे, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह इसलिए हुआ ना, ऐसा फैक्टर नहीं होगा ना, क्योंकि 17 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, इसका ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, इसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं। 23 भी क्या है, हम लोग का एक प्राइम नंबर है ना, ये तीनों जो है ना वो प्राइम नंबर था, इसलिए इनका फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते, ये किसी का भी टेबल में नहीं आएगा, इसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते। तो HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि HCF में हम लोग क्या देखते हैं, जो सब में कॉमन हो, है ना, कॉमन प्राइम नंबर देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या प्राइम नंबर, कुछ भी नहीं है, तो 1 हो गया। ठीक है, LCM क्या होगा, सब जितने भी प्राइम नंबर है सभी को लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, लार्जेस्ट पावर, तो सब में तो पावर 1 है, तो LCM यही इतना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 11339। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 को फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 पर पावर 3। ठीक है, और 9 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 25 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना ही होने वाला है। अब HCF अगर इसका फाइंड करेंगे हम लोग, HCF तो तीनों में कौन सा प्राइम नंबर कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1। और LCM क्या होगा, LCM सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिख देंगे। ठीक है, और इन प्राइम नंबर में हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट पावर क्या क्या, 2 का लार्जेस्ट पावर कितना है, 3 का लार्जेस्ट पावर 2 और 5 का 2। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 8, ये 9, ये 25। ठीक है, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 9 दूनी 18, ये आपका शायद इतना आने वाला है। ठीक है, ठीक है, 1800। तो ये आपका HCF और LCM फाइंड कर दिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टर करके हम लोग इस तरह LCM फाइंड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, हम लोग HCF जब फाइंड करते तब हम लोग क्या करते थे, सब में जो कॉमन है उसको लेना है। ठीक है,
HCF में जो प्राइम नंबर जो सब में कॉमन है, ठीक है। HCF कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। HCF फाइंड करते वक्त हम लोग देखते हैं कॉमन, ठीक है, जो सब में कॉमन हो, तीनों में, ठीक है, तीनों में जो कॉमन हो उसको हम लोग देखते हैं। कॉमन में पहले तो कॉमन है उसको लिखते हैं जो तीनों में कॉमन है, और कॉमन में क्या करते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट पावर, मतलब कॉमन में भी स्मॉलेस्ट पावर वाला जो होगा उसी को हम लोग लेंगे, ठीक है। और एलसीएम हम लोग क्या कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम में हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन से जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो जितने भी, सबसे पहले तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबको लिखेंगे, है ना, ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है सबको लेंगे, और उसमें से भी क्या करेंगे हम लोग, जो लार्जेस्ट पावर है उसको लेंगे, है ना, लार्जेस्ट पावर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका HCF ऑफ 306 एंड 657 दिया हुआ है 9, और हम लोग को फाइंड करना है LCM, ठीक है, LCM फाइंड करना। तो हम लोग जो है इसको, एक रिलेशन है HCF और LCM में, क्या होता है कि HCF इंटू LCM, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। जिन नंबर्स का हम लोग HCF और LCM फाइंड कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो नंबर्स है वो 306 है और 657 है, ठीक है, जिसका HCF और LCM दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को दिया हुआ है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ठीक है। जिसमें से अगर हम लोग को LCM फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई HCF, है ना, ये हो जाएगा। और हम लोग का HCF का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, HCF कितना 9 दिया हुआ है, ठीक है। हम 9 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, 3 9 चौक 36, 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे 657 से, ठीक है। 34 को मल्टीप्लाई करते हैं 675 से, 657 मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का फाइनल आंसर आएगा 22338, ठीक है। हम लोग का हो गया, LCM फाइंड कर लिया हम लोग। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो चेक करने बोल रहा है कि 6 पर पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब n का जो है ना पावर अगर कुछ भी हम लोग रखें, n जो है हम लोग का नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा, मतलब कुछ भी हम लोग अगर इसका पावर रखें तो क्या ये पॉसिबल है कि ये नंबर जो है ना एंड विथ डिजिट 0। इसका मतलब कि कोई ऐसा नंबर आए जो एंड करे डिजिट 0 से, इसका मतलब 6 पर कुछ ऐसा पावर आए, क्या हम लोग का इस फॉर्म में आ सकता है। समथिंग मान लीजिए कुछ नंबर है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते 3840, है ना, तो मतलब लास्ट डिजिट जो है वो 0 आए, क्या ये पॉसिबल है। 6 पर पावर अगर हम लोग कुछ भी रखे, मतलब कुछ भी रखे 1 2 3 4 ऐसा कोई ऐसा कंडीशन आए, कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है क्या जिससे कि 6 का पावर जो है ना हम लोग वो नंबर वो वैल्यू रखें तो हम लोग का जो डिजिट है वो लास्ट उसमें 0 आए, ठीक है। इस चीज को हम लोग को शो करना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी नंबर जो है ना जिसका लास्ट डिजिट 0 हो उसके लिए क्या कंडीशन है, कोई भी नंबर उस चीज को समझिए आप लोग। मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो 10 जो है इसका लास्ट डिजिट 0 है ना, तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसका क्या प्रॉपर्टी है इस नंबर का, ये नंबर जो है ना वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा, है ना, ये नंबर जो है हमेशा 10 से डिविजिबल होगा, है ना। इसका मतलब 5 इंटू 2, इसका फैक्टर जो है ना इस नंबर में 5 और 2 का फैक्टर जो है ना वो होना कंपलसरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम
620, ठीक है, ये नंबर लिए हम लोग, ठीक है। ये नंबर जो है ना एंड कर रहा है 0 पे ना, तो अगर ये नंबर 0 पे एंड कर रहा है इसका मतलब इसमें जो है ना इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना कंपलसरी है। हम लोग देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होगा या नहीं। इसका प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से, 0, फिर 2 से, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, 5 से, 5 3 15, 5 1 5, अब नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर में कितना हो गया 2 का स्क्वायर 5 इंटू 31, इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है ना, तभी इसका लास्ट डिजिट 0 आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं जैसे 2 से 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो कितना आएगा, इसका प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है ना। ये नहीं लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट डिजिट 0 से एंड नहीं कर रहा है ना, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग को क्या क्या मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो 1 0 1 इतना ही मिलने वाला। इसका मतलब 2 इंटू 1 0 1, इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर किया ना तो हम लोग को 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। इसका मतलब है ना कि कोई भी नंबर एंड करेगा 0 पे ना, उसके लिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना कंपलसरी है, ठीक है। तो बस यही चीज हम लोग को शो करना है कि 6 में जो है ना 6 के फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों है तो फिर हम लोग n का कुछ पावर रखेंगे तो उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा, ये हो सकता है। लेकिन अगर इसके प्राइम नंबर में 2 और 5 नहीं है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 6 पर पावर n जो है वो n का कुछ भी वैल्यू रख ले वो 0 लास्ट डिजिट नहीं होने वाला है, ठीक है। एनी नंबर ends with any number end with 0 must have factor 2 and 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। 2 and 5, ठीक है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि एनी नंबर एंड विथ 0 मस्ट हैव फैक्टर 2 and 5, दोनों फैक्टर होना चाहिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टर करके 6 का, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, इसके अलावा और कुछ हो सकता है नहीं ना। इसका मतलब कि इसका अगर हम लोग n करें तो भी तो यही होने वाला है। अगर 6 पर पावर n करें, ठीक है, तो भी क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पर पावर n इंटू 3 पे पावर n, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का 5 नहीं आ रहा है ना, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है ना। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो है ना किसी का भी प्राइम फैक्टर करते हैं ना तो वो यूनिक होता है, उसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब 6 का जो है ना प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही आने वाला है उसके अंदर, और दूसरा नंबर पॉसिबल नहीं है ना। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, by fundamental theorem of arithmetic 6 has only prime factors 2 and 3, है ना। इसका मतलब क्या है, इट does not contain a prime factor प्राइम फैक्टर 5, है ना। इसका मतलब 5 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि n इसका क्या लास्ट डिजिट एंड नहीं करेगा, क्योंकि हम बोले कि एनी नंबर एंड विद 0 मस्ट हैव फैक्टर 2 and 5, 2 और 5 जो है ना वो दोनों होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 2 है, 5 तो है नहीं, है ना। देयरफॉर
फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, for any value of n, 6 per power n does not end with डिजिट 0। ठीक है, n का कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, 6 पर पावर n जो है ना वो 0 पे इंड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।